Today we're going to talk about 10 things that India can learn from the US. हमने इसे हायर कर लिया है तो इससे जितना काम हो सके उतना निकलवा लेते हैं। बहुत सारे लोग अगर पुलिस वाला नहीं देख रहा तो फिर क्रॉस कर ली रोड। इतिका का पासपोर्ट बनाना था ना, तो बिल्कुल हम गए, बर्थ सर्टिफिकेट लेके उसकी फोटो खींची और बन गया पासपोर्ट। लोग चीजें यूजुअली नहीं फेंकते हैं, सफाई आपको दिखेगी। तो रेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि मकान वाले कभी भी तुम्हारे घर आ सकता है, उसको अपॉइंटमेंट लेके तुमसे परमिशन लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ना पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई काम छोटा होता है, जैसे यहाँ पे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह इंडिया में उनकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे उनकी बहुत वैल्यू है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। इंडिया मैं ज़िंदगी में हमेशा रही हूँ और पिछले 6 साल से मैं यूएस में हूँ। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड और इंडिया की ग्रोथ के चर्चे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग ना एक टाइम पे जब इंडिया से यूएस आते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब बहुत सारे लोग यूएस से वापस इंडिया जा रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इंडिया यूएस से अडेप्ट कर ले तो उसकी ग्रोथ या फिर माइंडसेट या फिर ओवरऑल कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, हार्मनी है, वो एकदम बदल जाएगी। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 10 थिंग्स दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम द यूएस। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो इस ब्लॉग में हूँ मैं, प्रशांत, हाय, और इतुक्का। और मुझे इस ब्लॉग को बनाने में थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि आई डोंट नो आप लोग कैसा लोगे, बट ठीक है। इसका मैंने पार्ट 1 बना रखा है जिसमें थिंग्स यूएस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया होगा। वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है और मैं किधर किधर बना दूंगी। इंडिया तो बड़े मजे आ जाएंगे। एक चीज़ जो आई गेस काफ़ी लोग नोटिस करते हैं बाहर आके, इज़ लाइक द सिविक सेंस लोगों का बेटर होता है। या यूजुअली लोग कूड़ा वूड़ा फेंकने में सड़कों पे कम फेंकते हैं और ट्रैफिक रूल्स बेटर फॉलो करते हैं। ये इस टाइप की चीज़ें, तो ये इन जनरल मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा सब रूल्स फॉलो करते हैं, बट ऑन एन एवरेज ज़्यादा लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं कंपेयर टू इंडिया। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे गाड़ी चलाना बड़ा आसान होता है। मतलब पता है क्या, जैसे अगर कोई इंटरसेक्शन आया, कुछ आया, तो मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं, सब लोग तमीज़ से चलेंगे। मैं जैसे इंडिया में ड्राइव नहीं करती तो ये होता है कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे लोग अगर पुलिस वाला नहीं देख रहा तो फिर क्रॉस कर ली रोड। या फिर जैसे यहाँ पे वो है स्कूल बस का रूल है, तो अगर स्कूल बस किधर भी रुकेगी सब गाड़ियाँ रुक जाती है, राइट। दोनों साइड गाड़ियाँ रुक जाती हैं और बच्चों को जब क्रॉस करते हैं बच्चे उसके बाद रखने देते हैं। या फिर अगर फायर इंजन या एम्बुलेंस वगैरह आ रही होती है तो फिर यूजुअली लोग आराम से रास्ता दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि फायर इंजन को रास्ता नहीं दे रहे या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि यूएस में कि मतलब अगर आप ये सब चीज़ें ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है या फिर चलने का एक्सपीरियंस है या फिर क्लीनलीनेस है तो आसपास आपको सब जगह क्लीन दिखेगा। लोग चीज़ें यूजुअली नहीं फेंकते हैं, सफाई आपको दिखेगी। मैं जब पहली बार इंडिया से यूएस आई थी तो मुझे भी लगा था कि थोड़ी सफाई ज़्यादा है और हर जगह मैं ड्राइव करते हुए रुक के देखती थी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट देन प्रशांत ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ मेरे को ये लगती है कि यहाँ का वर्क कल्चर जो है वो इंडिया से काफ़ी बेहतर है। इंडिया का वर्क कल्चर कैन लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हेयर। यहाँ पे जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आता। लोगों को लगता है कि हमने इसे हायर कर लिया है तो इससे जितना काम हो सके उतना निकलवा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 70-80 घंटे काम करना चाहिए। और जैसे मैंने इंडिया में भी काम किया, मैंने यहाँ भी काम किया। इंडिया में जैसे मेरी कंपनी में जो मेरा बॉस था वो मेरे को बोलता था, यार छुट्टी क्यों ले रहे हो तुम हर चीज़ पर। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। प्लस तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हारा बॉस इंटरफेयर नहीं करता यूजुअली। तुम्हें ऑफ आवर्स तुम्हें काम करना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मतलब इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, कम होती हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली मैंने सुना है कि आजकल लाइक स्टार्टअप्स में या बैंगलोर में कुछ लोग काम कर रहे हैं बड़ी टेक कंपनीज में। वहाँ का वर्क कल्चर इज मोर लाइक यूएस, बट इन मेनी अदर कंपनीज आई थिंक स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। एक चीज जो मुझे लगती है बदलनी चाहिए वो है रिटर्न पॉलिसी। पता है यूएस की रिटर्न पॉलिसी बड़ी अमेजिंग होती है। जैसे अगर मैं शॉपिंग करने गई और मुझे कुछ सामान पसंद आया तो कितनी बार टाइम नहीं होता, मैं ना उठा के घर पे लेके आ जाती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ, वापस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे क्रेडिट नोट नहीं मिलता, मुझे रिफंड मिलता है। बहुत सारे इनफैक्ट एप्पल में है और बहुत सारी जगह में नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न होता है। तो जैसे मैं एप्पल का लैपटॉप लेके आई और मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे आई थिंक 30 डेज का कुछ रिटर्न होता है, मैं उसे रिटर्न कर सकती हूँ। अगर मैंने एप्पल की वॉच ली या कुछ भी ऐसा सामान लिया या फिर कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव लिया, मैंने अभी जैसे एक ना $500 का कुछ सामान लिया, ठीक है, एक स्टोर से, और उसमें काफ़ी सारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने जाके रिटर्न कर दिया। उस बंदे ने डब्बा खोला एंड ही वाज लाइक, सब है ना? मैंने बोला हाँ है। उसने देखा भी नहीं और उसने पूरा मुझे रिफंड दे दिया। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी है कि अगर आपको कस्टमर को एक्वायर करना है तो आप उनको एक्सपीरियंस दो और उन्हें एक ऑप्शन दो कि अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो आपको रिफंड मिलेगा। मुझे इंडिया में ऐसा कितनी बार होता है कि वो मिंत्रा वाला भैया सब आके चेक करता है कि ये गड़बड़ है या ये नहीं है, और मिंत्रा में चलो आपको फिर भी रिफंड मिल जाता है, बट ऐसे लाइफस्टाइल हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, इन सब में आपको रिफंड भी नहीं मिलता है, इन सब में आपको क्रेडिट नोट मिलता है। तो अगर आपने कुछ बहुत एक्सपेंसिव खरीदा
तो आपको उसके बदले में 1 साल में कुछ खरीदना पड़ेगा, या फिर आपके ऊपर एक बाउंडेशन हो जाती है कि आपको वो पैसा कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई गेस ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यूज़ करो, पसंद नहीं आता तो वापस कर दो। एक चीज़ मेरे को लगती है कि यहाँ पे मैं इंडिया में 3-4 साल रेंटल पे रहा हूँ, यहाँ पे 7-8 साल रेंट पे रहा हूँ, तो यहाँ पे रेंटिंग का प्रोसेस बहुत ईजी है। यहाँ पे महंगा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ऐसा है कि कम डिस्क्रिमिनेशन है, कम इंटरफेरेंस है। तो बेसिकली ये इस टाइप के रूल्स यहाँ पे नहीं होते कि भाई वेजिटेरियन होना चाहिए बंदे को, या 10 बजे के बाद तुम किसी को घर नहीं ला सकते, और थिंग्स लाइक दैट। ये सब रूल्स यहाँ अलाउड भी नहीं होता, यहाँ पे रखते भी नहीं, और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि तुम कोई बैचलर है तो उसको नहीं दोगे, या इस टाइप के रूल्स नहीं रख सकते। उसका होगा तो नहीं। ऑल्सो रेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि मकान वाले कभी भी तुम्हारे घर आ सकता है, उसको अपॉइंटमेंट लेके तुमसे परमिशन लेके आना पड़ेगा। जब तक तुम घर पे रह रहे हो तब तक वो मतलब बेसिकली घर काफ़ी कुछ तुम्हारा है। ऑल्सो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह में ना इंडिया में मेरे साथ पर्सनली काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं कि लोग रैंडम चीज़ें लगा के सिक्योरिटी डिपॉजिट काट देते हैं। यहाँ पे भी होता है बट नॉट एट दैट लेवल, एंड यहाँ पे यू कैन कॉन्टेस्ट इट इन द कोर्ट्स अगर तुम्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा रैंडम लग रहा है तो। एक चीज़ जो है वो है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच, वो काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है। जैसे कि ट्रम्प का कितना मजाक उड़ाते थे सब, अभी भी उड़ाते हैं, अभी उड़ाते हैं, उड़ता रहता है। जो बाइडेन का भी कितना उड़ाया यार इन लोगों ने। हाँ, जो बाइडेन का, ट्रम्प का, मतलब यहाँ पे पीपल आर वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमें जो बोलना है हम बोल सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट वगैरह के अगेंस्ट। और उस चीज़ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ काफ़ी कम है। इंडिया में भी ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो मच मोर अनरिस्ट्रिक्टेड है। जैसे अब मुझे ये व्लॉग मैं बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने ऐसे 100 व्लॉग्स बनाए हैं जिसमें मैंने इंडिया के कल्चर दिखाए हैं, या फिर दिवाली इन यूएसए, 15 अगस्त में न्यूयॉर्क गई हूँ, मैंने बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें दिखाई हैं। यूएस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया, इंडिया से वापस आना है तो क्या लेके आना है, रिटर्न टू इंडिया इंटरव्यूज़ किए। बट ये वाला व्लॉग बनाने से पहले टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं ये पोस्ट करूंगी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग इंडिया में लोग कैसे लेंगे। बिकॉज मैं तो सिर्फ एक ओपिनियन बता रही हूँ कि ये चीजें यहाँ बेटर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में चीजें खराब हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज यहाँ पे स्लाइटली बेटर है, और अगर ये अडेप्ट हो जाए या फिर ये थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो अगर हो जाए तो काफी स्मूथ आउट प्रोसेस हो जाएगा। बट स्टिल आई एम स्केयर्ड टू पोस्ट इट दैट आई डोंट नो हाउ माई ऑडियंस विच इज इवन लाइक 1,70,000 राइट, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं डालूं बट देखती हूँ क्या होता है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि पुलिस इंटरेक्शन से तुम्हें ना थोड़ा कम डर लगता है। तो जैसे अगर पुलिस वाला तुम्हारे पास कभी आ गया तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अब क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स इंसिडेंट्स ब्रूटैलिटी के यूएस में काफ़ी बार आए हैं, बट फॉर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा स्मूथ आउट लगा, ऐसे डर नहीं लगा कि अब क्या होगा। जैसे अभी हम जयपुर में गए थे तो ओवर स्पीडिंग हो गई, या एक जगह कुछ किसी ने कुछ कर लिया, देन ही वाज लाइक आके कि अब तो लगेंगे, आपका 2000 का चालान लगेगा, एंड देन देयर इज अ बार्गेनिंग एंड एवरीथिंग। देन यहाँ पे अभी हमारे साथ हुआ था, हम रोड आइलैंड गए थे एंड प्रशांत वाज ड्राइविंग, ही वाज ओवर स्पीडिंग अ लिटिल, आई थिंक 5-6 माइल्स का कुछ था। देन द पुलिस वैन लाइक उसने हमें साइड करने को बोला, सायरन बजाया और हम रुके, फिर वो पीछे से रुका, देन ही केम एंड देन ही सेड कि यू वर ओवर स्पीडिंग, एंड आई वाज लाइक फाइन लेगा। देन ही सेड आई एम गिविंग यू वार्निंग दिस टाइम, डोंट डू दैट। इस रोड पे 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं पिछले, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड आई वाज लाइक बस। उसने बोला हाँ ओके। टाइम में इतिका का चल रहा है अभी थोड़ा सा खाना। इतिका डू वांट टू हैव सम गुआवा एंड स्ट्रॉबेरीज एंड सम चीज। जरूर बच्ची के साथ व्लॉग बनाना कितना मुश्किल है प्रशांत? मुश्किल तो अभी तक तो कॉपरेट कर रही है, बट यूजुअली यार इसको भी देखते रहना पड़ता है, हम इसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो हम इसे बीच बीच में रुक के इस व्लॉग में थोड़ा खिला पिला भी रहे हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई काम छोटा होता है, जैसे यहाँ पे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह इंडिया में उनकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे उनकी बहुत वैल्यू है। यहाँ पे फायरमैन को काफ़ी अच्छे से क्विक करते हैं, इवन गार्बेज मैन को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा क्विक करते हैं, एंड इट्स लाइक कि उन्हें अच्छे से क्विक करते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर काम कर रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, ऐसा नहीं है कि तुम कोई छोटा काम कर रहे हो। इवन काफ़ी सारे लोग जो अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स हो गया या कैफ़ेज़ हो गया, ऐसी जगहों पे काम कर रखा होता है उन्होंने। तो इट इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे काम है हम नहीं करेंगे। और इवन कंपनीज़ में भी ना ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई बॉस है तो उसे बहुत ज़्यादा जी हजूरी बहुत ज़्यादा करनी होती है। ऑब्वियसली यू रिस्पेक्ट देम, बट फॉर एग्जांपल कोई मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी कंपनी में ऐसे खाने की लाइन लगती है कभी, तो उसका बॉस भी उसी लाइन में लगता है, वो भी उसी लाइन में लगता है। ऐसा नहीं है कि वो है तो भाई उसके वो आगे से आगे पहले लेके जाएगा, ये नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लोगों का रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे लोग पीपल आर वेरी entrepreneurial and people are much more open to taking risk। इंडिया में ये चीज़ अभी आ रही है थोड़ा, एक जनरेशन पहले तक लोग इतने ज़्यादा रिस्क नहीं लेते थे, अभी आजकल लोग अब धीरे धीरे करके वो रिस्क लेना शुरू हो गए हैं। प्लस यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे रूल्स भी काफ़ी बिजनेसेस के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं, पेपर वर्क रिलेटिवली कम होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती है। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने जो लोग इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हैं और यहाँ पे भी बिजनेस सेटअप है, उनसे सुना है कि यहाँ पे करना इज़ मच ईजियर देन इंडिया में करना। यहाँ पे ना पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। देखो उसके प्रोज एंड कॉन्स ज़्यादा हैं दोनों के, कि
ऐसा नहीं है कि लोग तुम में घुसते नहीं है, बट ऐसा भी है कि लोग फर्क ही नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो। तो ऑफ कोर्स जैसे आपको फेस्टिवल्स वगैरह में अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। इंडिया में लोग काफी वेलकमिंग होते हैं कि अगर तुम नई सोसाइटी में भी जाओगे तो लोग ऐसे तुम्हारे पास ही आ जाएंगे, ऐसा लगेगा सब कितने सालों से जानते हैं। पर उसका एक नेगेटिव स्पेस भी होता है, वो ये है कि इंटरफेरेंस हो जाता है। हर सोसाइटी में एक आंटी होती है जिन्हें पता होता है कि कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कहाँ काम करता है, कितने पैसे कमाता है, किसका किससे चक्कर है, कौन किसके घर जाता है, सबको सब कुछ पता होता है और इस बारे में काफी गॉसिप होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरेशन बिफोर, ठीक है। हमारे टाइप के लोग नहीं करते इतने गॉसिप, तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं इंडिया गई थी तो किसी ने सोसाइटी में जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, लिफ्ट में मैं जयपुर में, किसी ने इतु को ऐसे शी वाज ईटिंग समथिंग लाइक पकड़ लिया और शी वाज अबाउट टू किस हर एंड आई वाज लाइक ये मत करो एंड आई वाज लाइक आई वाज वेरी बट देन शी वाज लाइक ऐसा क्या हो गया, और मुझे लगा मतलब ऐसे मत करो। या फिर जब आपकी नई जॉब लगती है सैलरीज वगैरह पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देयर आर सम टाइम्स इन व्हिच यू वांट इस बारे में शायद मुझे बात नहीं करनी है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि इस बारे में तुम्हें बात करनी है या नहीं करनी है, तो थोड़ा अजीब हो जाता है। और मैंने भी एक आध चीज़ ना और जैसे नोटिस करी है, जैसे यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है कि ऐसा कभी किसी से बात करनी होती है, ऋतु को फॉर एग्जांपल अपने व्लॉग्स वगैरह से लेके, तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके कॉल वॉल करते हैं, कोई आउट ऑफ ऑर्डर कॉल नहीं करता। इंडिया में थोड़ा ये नोटिस किया है कि काफ़ी लोग ऐसे रैंडमली कॉल कर लेते हैं। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, खासकर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन। काफ़ी बार लोग क्या कहेंगे, उन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने तो वैसा किया, ये तो करना ही चाहिए, सोसाइटी में ये हो जाएगा। वो काफ़ी ऐसा लगता है कि यार अपने बारे में सोचो, आपको जो अच्छा लगता है वो सोचो, सामने वाले को जो अच्छा लग रहा है वो उसके बारे में सोचो। लोग एज ए सोसाइटी क्या कहेंगे उसके बारे में अगर आप लेके चलोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होता है। एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। ऑफ कोर्स इंडिया में भी फ्री है, बट यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी हाई है और मोस्टली लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजते हैं, जो कि होता है गवर्नमेंट स्कूल। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। मोस्टली जो एजुकेशन है इंडिया में प्राइवेटाइजेशन है और बहुत महंगी फीसेस हैं और उसके लिए मोस्टली आई थिंक बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इफ़ यू आर प्रिविलेज यू विल गो टू प्राइवेट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर सुपर प्रिविलेज तब तुम प्राइवेट में चले जाओगे, बट मोस्टली जितने भी लोगों को हम जानते हैं सबके बच्चे पब्लिक में पढ़ रहे हैं और सबके बच्चे मुफ्त पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक सर्विसेज वगैरह वाला जो पेपर वर्क, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने जाते हैं और ये सब चीज़ें करते हो ना, इन सब में पेपर वर्क बहुत कम है और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल से इतिका का पासपोर्ट बनाना था ना, तो बिल्कुल हम गए, बर्थ सर्टिफिकेट लेके उसकी फ़ोटो खींची और बन गया पासपोर्ट। मतलब हफ्ते भर में हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया विद नो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़। OCI कार्ड बनाने में दुनिया भर का पेपर वर्क लगा हमें, विच शुड हैव बीन ईजियर आइडियली। ऑल्सो मेरे को याद है हमने एक बार ऋतु का SSN जब बनवाना था ना, तो उसका वो देखना था, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। तो मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास फिजिकल कॉपी नहीं थी, हमने फ़ोन पे दिखा दिया एक PDF और वो उसने देखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा हाँ ठीक है। ये चीज़ मैं इंडिया में कभी मैं सोच नहीं सकता इस टाइप का कोई हो जाता है। इंडिया में हर चीज़ को मतलब एक्चुअल कॉपी चाहिए होती है, नोटराइज करानी पड़ती है, ये सब चीज़ें करानी पड़ती है। यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोसेस थोड़ा ईजी है। एंड इसी के साथ ये जो व्लॉग है ये खत्म होता है और मुझे जेन्युइनली थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप ये व्लॉग कैसे लोगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी। मैं इंडियन हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ और मुझे इंडिया में बड़े मजे आते हैं, ठीक है। जब भी हम इंडिया आते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। मतलब हाय खाना, हाय पीना, हाय रिश्तेदारी, हाय मजे, हाय चाइल्डहुड, उफ बहुत मजा आता है। बट ये जो पॉइंट्स थे वो मुझे लगा कि यूएस में थोड़े अलग हैं, तो मुझे लगा डिस्कस कर लेते हैं। मेरा काम है व्लॉग बनाना, मेरा काम है आपको चीजें बताना। मैंने इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आई थिंक 50 बना लिए होंगे। दिस टाइम वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक बनाऊं नहीं बनाऊं, बट आई एम होपफुल कि आप समझ सकोगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थैंक यू so much for watching. Thank you so much for believing in us. Please take care. Bye bye.